जब बाबा जी ने ये कहा, 40 व्यक्ति जो मथुरा में रहे, कहा बच्चा तुम लोग घर जाओ, भजन करो। यहाँ लाखों लोगों का अन्न आया है, आपने खाया, तुम सेवा तो की नहीं, न सेवा की और न सेवा दी, न भजन किया, ये कर्जा लद गया, जाओ घर परिवार में बैठ के भजन करो। कोई नहीं माना। कहा अरे भाई ऐसा करो, एक एक VIP गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो और जाओ बैठ के भजन करो घर गृहस्थी परिवार में। आगे का समय तुम्हारे लिए खराब होगा, आश्रम में रहना तुम्हारे लिए खराब। लेकिन कोई नहीं माना, बल्कि गुरु को आदेश दे रहे, क्या कह रहे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, कहाँ जाए, ऐसा करे आप ही कई जगह बना लीजिए। यानी चेला गुरु को आदेश दे रहा। देखो कितने गुरु भक्त हैं और कहते हम गुरु का आदेश पालन करते, और गुरु ने हमको आदेश दिया कि तुम नामदान देने लगो। एक कह रहा गुरु ने हमको वसीयत कर दिया कि तुम्हारी हो गई। ये आदेश आ गया, समझ ये नहीं आया। तो कहा ठीक है, अगर बच्चा तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चले जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा। तो उसके लिए क्या कहा कि बाबा जी ने कहा तो हम चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा जड़मूड़ से चले गए, यानी मर गए, यहां रहे नहीं, बिल्कुल चले गए। ये अर्थ लगाया और भी काम कोई हुआ नहीं। कहा था बच्चा मैंने जो जो वादे किए, संकल्प प्रतिज्ञा ली है, जब तक ये पूरा नहीं कर दूंगा इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरा इस शरीर का वादा व्यवस्था ठीक करना, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाना, ये शरीर के वादे हैं। इसी शरीर से कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। और तुम कहते हो शरीर से चले गए, तो ये शरीर वाला काम कौन करेगा? क्या ऐसा कोई शरीरधारी है जो उनके वादों को पूरा कर दे? और तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं कोई, ये समझ नहीं पाए कोई। फिर सत्संग सुनने का मतलब क्या है?